अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुस्लिम लीग की पॉलिसियों की वजह से ही आज मुल्क में गैस की किल्लत है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गैस बहरान का जिम्मेदार भी लीगी हुकूमत को ठहरा दिया। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, शाहिद खाकन अब्बासी 157 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़कर गए। महंगाई की वजह को छोड़ दें तो मामलात कैसे ठीक होंगे। फवाद चौधरी ने यह दावा भी किया कि अगले 5 साल भी पीटीआई के ही होंगे। हमाद अजहर और परवेज खटक के दरमियान कोई बहस नहीं हुई। इस मामले को गैर जरूरी तौर पर उछाला गया। सेलेक्टेड का वक्त पूरा होने वाला है। अब तो उनके अपने वज़रा भी एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की थर पार्कर में मीडिया से गुफ्तगू। IMF की शराइत हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार। कहा, विफाकी हुकूमत के बरवक्त LNG दरामद न करने की वजह से फ्यूल महंगा हुआ और अब इस गलत फैसले का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। शहबाज शरीफ, इमरान खान के लिए ड्रावना नहीं सुहाना ख्वाब है। अपोजिशन 2 के बजाय 3 लॉन्ग मार्च कर ले फिर भी कुछ नहीं होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर अदम एतमाद की तहरीक आई तो इनके 26 वोट कम हो जाएंगे। ये बुज़दिलों का ग्रोह सिर्फ पैसा बनाने के लिए सियासत करता है। दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं देखा जिसने हुकूमत गिराने के बजाय लंदन भागने में मेहनत की है। शेख रशीद ने यह नवीद भी सुनाई कि अप्रैल के बाद मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, महंगाई में कमी आएगी। शरीफ फैमिली एक बार फिर डील मांग रही है। कहा जा रहा है कि शहबाज, मरियम और हमजा को बाहर रहने दिया जाए। मामले खुसूसी शहबाज गिल का दावा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को जितनी डील और ढील मिलनी थी मिल चुकी। आप यहाँ कोई शॉपिंग नहीं कर रहे कि आपको डील मिल जाए। अब जल्द लंदन का वीजा रिजेक्ट होने वाला है। वो यहाँ आएंगे और सीधा जेल जाएंगे। जो हाथ आपके सर पर थे अब वो नवाज शरीफ के पाँव में हैं। जितना मर्जी तड़पें, अब नवाज शरीफ इस जाली हुकूमत को ढील नहीं देंगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का शहबाज गिल के बयान पर रद्द अमल। कहा, हुकूमत चलती नहीं मगर जबान बहुत चलती है। ऐनके लगाने से करतूत छुप नहीं जाते। ऐनके उतारे, मुल्क के हालात देखें। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का कहना है कि हुकूमत ने कीमतों में मजीद इजाफा करके पिसे हुए तबके पर मजीद बोझ डाल दिया। अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा। बताया जाए अवाम की जेबों पर डाका डालकर किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। इमरान खान आलमी भिखारी बन गए। इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। हुकूमत से मिली बजट वापस लेने का मुतालबा। कहा, पुराने पुर्जों पर बनाई गई गाड़ी अब नहीं चल रही। हमें अब खामोश तमाशाई का किरदार ख़त्म करना होगा। इस करप्ट निज़ाम में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। जब फैसले फैसल मस्जिद में होंगे तो ही इंसाफ मिलेगा। कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 17वां रोज। जमात इस्लामी के कारकुनान का शारा फैसल पर मार्च। बच्चों और खवातीन समेत मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शारा फैसल पहुंच गई। एक ट्रैक पर ट्रैफिक रवां दवां। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने को शहरियों के लिए उम्मीद करार दे दिया। कहा, अब कराची के हुकूक की जद्दोजहद बड़ी तहरीक में बदलने वाली है। कराची में कोरोना का हौलनाक फैलाव। मुस्बत केसेस की शरह 40% तक जा पहुंची। शहर में सिर्फ एक रोज में तकरीबन 2500 अफराद कोरोना से मुतासर। मुल्क में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए केसेस और 9 अमवात रिपोर्ट। केसेस की शरह 7.8% रिकॉर्ड। सिंध भर में स्कूल SOPs के तहत खुले रहेंगे। अवामी मकामात और मार्केटों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत।
वफाकी हुकूमत का सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन का फैसला। NCOC ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर कल सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास तलब कर लिया। कल से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिविल एविएशन अथॉरिटी को मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी का कल आखिरी रोज। 17 जनवरी के बाद रोजाना 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी। ट्रैफिक पुलिस का जामे प्लान जारी। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। किसी सूरत रॉन्ग पार्किंग नहीं होने दी जाएगी। मरी में आज से फिर बर्फबारी शुरू होने का इम्कान। मुल्तान की केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस का अखराज, एक इंजीनियर चल बसा। 13 मुलाजमीन की हालत गैर, मुतासर अफराद नश्तर अस्पताल में जेर इलाज। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। कमिश्नर मुल्तान का अस्पताल का दौरा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। जिला इंतजामिया ने हफ्ते में 3 दिन CNG स्टेशन खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CNG स्टेशन अब पीर, बुध और जुमे को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। मुसलमानों की अब बड़े पैमाने पर नस्लकुशी भारत में हो सकती है। रवांडा में नस्लकुशी से बरसों कबल पेशगोई करने वाले माहिर ने खबरदार कर दिया। जेनोसाइड वॉच के बानी डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन का कहना है, रवांडा, म्यांमार और भारत के मुसलमानों के हालात में बड़ी मुमासलत पाई जाती है। भारत में शहरियत का नया कानून मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे का मकसद वादी को हिंदू अक्सरियती इलाका बनाना है। अमरीकी रियासत टेक्सास में यहूदियों की इबादतगाह पर धावा। एक शख्स ने सिनेगॉग में घुसकर 4 यहूदियों को 10 घंटों तक यरगमाल बनाए रखा। पुलिस ने राहब समेत यरगमाल 4 अफराद को बाजियाब करा लिया। मुश्तबा शख्स फायरिंग में मारा गया। मुश्तबा शख्स मुमकिना तौर पर आफिया सिद्दीकी को रिहाई दिलाने का मुतालबा कर रहा था, तफ्तीशकारों का दावा। बैरुल काहिल में आतिशफशां फटने से सुनामी आ गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया समेत मुतादिद इलाकों में 4 फीट बुलंद समुंदरी लहरें, मुतादिद रिहायशी इलाके ज़ेर आब। जजीरा टोंगा में समुंदरी लहरों ने इमारतों और मकानात को डुबो दिया। वेस्ट कोस्ट और हवाई में भी सुनामी की वार्निंग जारी। पेरू और जापान के मुतादिद जजीरों में भी सुनामी के असरात। कराची का साहिल गर्मा गर्म लजीज खानों की खुशबुओं से महक उठा। कराची ईद फेस्टिवल के तीसरे रोज शहरी संडे को फंडे बनाने निकल पड़े। बच्चों और खवातीन ने मज़े मज़े के चटखारेदार खाबों पर खूब हाथ साफ किए। रंगारंग मेले में मौसीकी के तड़के से रौनक दुबाला। गैर मुल्की जायकों ने भी शहरियों के खूब दिल लुभाए हैं। थर डेजर्ट चैलेंज जीप रैली में दिलचस्प मुकाबलों का सनसनीखेज आखिरी राउंड। 3 रोजा डेजर्ट जीप चैलेंज नादिर मक्सी ने जीत लिया। नादिर मक्सी ने 120 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 7 मिनट में तय किया। विमेंस कैटेगरी में तशना पटेल फातेह करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। और ऑस्ट्रेलवी फेडरल कोर्ट में आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की वीज़ा मनसूखी के खिलाफ अपील मुस्तरद। जोकोविच को अब मुल्क बदर कर दिया जाएगा। टेनिस स्टार की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने की वजह से उनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया था।